शासक कौम बनाने का सपना बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए। मान्यवर कांशीराम साहब ने वो करिश्मा कर दिखाया कि हम उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार शासक कौम बन गए। और अगर आप लोग भैया एक पाउच दारू में और आप एक साड़ी में नहीं बिके तो मान्यवर कांशीराम साहब का वो सपना हम 5वीं बार भी पूरा करके, लेकिन उस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो आप पुरुषों की बाधा है। क्योंकि आप पुरुष लोग इस दारू से, आप लोगों को पता नहीं कितना लगाव है कि इस दारू के लिए आप अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों सबको छोड़ देते हो, लेकिन दारू नहीं छोड़ पाते। अरे बाबा साहब ने भी अगर आप लोगों की तरह दारू पिया होता ना तो आप सब लोग तो दारू पीने के भी लायक नहीं होते। सबसे ज्यादा शिकायत मुझे आप आदमी लोगों से है, आप लोगों से तो बहुत बात हो गई, अब थोड़ा इन लोगों की क्लास ले लिया है ना, कि आप लोगों से मुझे बड़ी दिक्कत है। ये जान लो भैया लोग, दारू पीना दुनिया का सबसे आसान काम है। हम औरतें भी दारू पी सकते क्या भाई? बहुत मेहनत लगे दारू पिए नहीं ना। दारू पीना सबसे आसान काम है, हम भी दारू पी सकती हैं, लेकिन हम औरतें दारू क्यों नहीं पीती हैं? जानते हैं भैया लोग कि नहीं पीती हैं? क्योंकि दारू पीने के बाद आप लोग ये बच्चों को भूल जाते हो। हमने भी दारू पीना शुरू कर दिया, ये बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, इसलिए दारू नहीं पीती है। नहीं तो कोई बड़ा काम नहीं है दारू पीना, बहुत आसानी से पी सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग दारू पी करके पत्नी को पीटते हो, हाँ ये जान लो, दारू पी के पत्नी को पीटना बहुत कायरता का काम है। ठीक है, हम भी आपको पीट सकती हैं, कब हमें ना पीट सकी जाएंगे। ये जानवर के काबू में कर सकते कि आदमी के काबू में कितना टाइम लगे? कुछ टाइम नहीं लगे। हाँ, पानी भूसा करी ला, गोरू चोराई के आई ला, दूध निकाली ला, कुल काम करी ला। तो जो जानवर के इतना नीक से काबू में कर सकेला कि आदमी के काबू में करत कोनो बहुत मेहनत नहीं लगे, हम नो कर सकीला। लेकिन हम आपके ऊपर हाथ क्यों नहीं उठाते हैं जानते हैं? हमको आपकी मान मर्यादा का ख्याल है, इज्जत का ख्याल है। नहीं तो कोई बड़ा काम नहीं है, डंडा लाठी उठा के हम भी आपको चाट को लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो जो लोग दारू पी करके पत्नी को पीटते हो, आप सभी लोगों के लिए हम बता दें कि बिहार में जैसे यहाँ पे छठ का त्यौहार कुछ जगह पे प्रकोप फैल गया है, छठ का त्यौहार मनाया जाता है ना, ऐसे बिहार में एक त्यौहार और मनाई, बिहार से आया है छठ का त्यौहार। बिहार में आजकल एक त्यौहार बहुत तेजी से मनाया जा रहा है, पता है कौन सा त्यौहार है? बिहार में आदमी दारू बहुत पीता था, दारू पी के रोज पत्नी को मारता था। पत्नी बेचारी रोज मार खाती रही, बोली कि बहनी जब जिंदगी ऐसे मार खाए बीत जाई तो जब मारे खाए के तक काम करके मार खाए जाए। तो बहनी कुल औरत सारा मशवरा की और दुआरी पे बैठ गई, शादी को इंतजार कर रही थी पति का। अब शाम को पति आया अपना दारू लगा के एकदम तंज, और फिर आया आज कहता है हो किवाड़ खोला हो, भैया किवाड़ खुलल, दुआरे खड़ा रहनी, हटाओ दुआरे से। कितना बोले कि किनारे हटी, और हट के पीछे डंडा लेके खड़ी थी, 4 डंडा लगाई आदमी को। 4 डंडा पड़ा तो आदमी दिमाग से बोले, 4 गाली मुंह से निकला, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे डंडे से मारा। औकात बोले तब तक 2 डंडा और पड़ गया भैया, 6 डंडा पड़ गया तो और ठिकाने आ गए। 4 गाली और मुंह से निकल, बोले तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, आज के बाद कभी घर नहीं आऊंगा। तो पत्नी बोली जाओ ना, रोजे तो मारते पीटते, कौन सा नया काम कर। चला गया भैया। दूसरे दिन फिर आया, फिर दारू पी के फिर वही 4 लाठी खाया, फिर बड़बड़ाते बड़बड़ाते चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर 4 लाठी खाया, फिर बड़बड़ाते बड़ाते चला गया। तीसरे दिन गया ना तो घर नहीं आया, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया। चौथे दिन तो बीवी का रोते रोते बुरा हाल कि भैया नाक मार दिए, कहीं सही में छोड़ के चले गए। अब क्या होगा? बेचारी रो रही थी कि 5वें दिन शाम को देखी कि आदमी फिर चला आ रहा है। आते आते सोच के डर गई कि अब आज कहीं ऐसा ना हो मारे, हम इतना मारे हैं। डर के खड़ी थी, भैया आदमी आया, आते आते तुरंत पैर में गिर गया, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी दारू पी के घर नहीं आऊंगा, कभी तुझे मारूंगा पीटूंगा नहीं, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दे, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दे, अपने हाथ का बना हुआ खाना खिला। तो भैया हो ये बात देखिए, औरतें सबसे ज्यादा मजा आई इस बात में, तो समझ जाइए। जैसे ही छठ मैया का त्यौहार मनाया जा रहा है ना, ऐसे ही वहाँ पे लठ मैया का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो जेके जेके लठ मैया का त्यौहार ना मनाए के तेरे सावधान हो जाए, बहुत सावधान हो जाए। त्यौहार मनाने शुरू हो गए, एक के क्लास लगी तो जिन कहूँ कि मैडम जी बताऊंगी ना, बदतमीजी के पढ़ा रहा था, बताए देती। तो जो लोग ये दारू पी के पत्नी को पीटते हो, आप सारे पुरुष लोगों को मैं खुला चैलेंज करती हूँ, आपके गांव में क्या नाम है गांव का भैया?
अंडाखोर, हाँ अंडाखोर। यहाँ दो कुत्तों ने बच्चों को खा लिया था ना, ये वही गाँव है ना। तो भैया जो लोग दारू पी करके पत्नी को पीटते हो, इस अंडाखोर के जितने पुरुष लोग मेरी बात सुन रहे हो, आपको आपके गांव की धरती पे मैं चैलेंज करके जाती हूँ कि दारू पी के पत्नी को पीटने में क्या बहादुरी दिखाते हो। अरे अपने आप को मर्द कहलाते हो, अपने आप को बहादुर कहलाना चाहते हो तो अपने एक बच्चे को पढ़ा लिखा के मेरे जैसा प्रोफेसर बना दो, तब मैं जानू आप बहादुर हो, तब मैं जानू आप पुरुष कहलाने लायक हो, नहीं तो आपको बहादुर कहलाने का कोई हक नहीं। और बच्चों, ये बच्चों से तो पहले बुजुर्गों से निपट ले भैया। आप लोगों की दारू ने कितने परिवार बर्बाद किए हैं, आप अपने आप को तो बर्बाद कर रहे हो, हमारी अगली नस्ल को भी चौपट कर रहे हो। अभी ये ताड़ी का सीजन आ गया है, देखिए ये एकदम लाइन बना करके बच्चे लोग, युवा बच्चे जो इस गांव के और महिलाएं, आप गोल बना करके एक एक पेड़ पर 10-10 महिलाएं ले करके रात में एकदम लगा दीजिए, सब निपटा दीजिए इन सबको, क्योंकि आप सामने पी रहे हो, ताड़ी करने का सीजन आ गया है, आप आज सामने पी रहे हो, आपका बच्चा छुप के पी रहा है, हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसकी भी जिम्मेदारी आप औरतों को निभानी है, क्योंकि अगली क्रांति जो होगी वो औरतों को करनी, आप पुरुषों के बस का कुछ अब रह नहीं गया, और आप युवा बच्चों को करना, आपके और आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये पीछे जो इतने सेठ साहूकार बैठे हैं ना, इनसे हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। ये गोल बना बना करके एक औरत एकदम एक एक लाइन से एक एक ताड़ी के पेड़ को आप काटिए, और जो मना करता क्या करेगा, बहुत मारेगा, इसको इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपकी अगली नस्ल सुधर जाएगी आपके इसके लाठी के बदले। तो जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है, ये ताड़ी उतरने ना पाए, उतरने से पहले ये ताड़ी का पेड़ ही इसी सीजन में कट जाए। कई गाँव में हम लोगों ने ये ताड़ी का पेड़ पूरा लाइन बनवा करके कटवा दिया पूरा, और महिलाओं ने खुद उठ करके जब कुल्हाड़ी उठाई तो ये बच्चे खुशी खुशी उठ करके गए कि अब मेरी माँ उठी है तो अब मुझे भी माँ का साथ देना है। तो बाप तो वैसे अकेला पड़ जाएगा, जब बेटा माँ के साथ आ गया तो बाप तो वैसे अकेला पड़ जाएगा। ये उठ करके उठिए और आज से ही ये सारे ताड़ी के पेड़ों को कटार लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है, अब हमें और बर्बाद नहीं करना है। साहब कांशी राम के सपने को पूरा करना है। ये लोग हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, इतने अत्याचार कर रहे हैं। एक पागल नेता लखनऊ में बोलती है कि कल तक ये जो जूता साफ करते थे आज हमारे सर पे बैठ के राज कर रहे हैं। अरे उस पागल ब्राह्मणी नेता को हमको उठ के जवाब देना है, क्या औरतें आप लोग खाली टिकुली बिक्की सिद्धू और साड़ी लुक्का में ही सीमित रहोगी? अरे एक औरत हमको चैलेंज करके लखनऊ में चली गई, उठ के खड़े हो, उस पागल औरत को जवाब देने का समय आया है। ये हम लोग को अधिकार मिला था, घर में एसी लगा के EMI को चिपकाने के लिए नहीं मिला था। उठ करके ऐसी पागल औरतों को जवाब देना है कि आज जो कह रही हो ना कि जूता साफ करते थे संसद में बैठ करके जो है राज कर रहे हैं, इनको ये जवाब दीजिए कि आज हमने भले ही बाबा साहब की कृपा से अच्छा कपड़ा पहन लिया है, बाबा साहब की कृपा से कलम थाम ली है, लेकिन चेहरा छुड़ाने का पुश्तैनी ठंडा अभी तक हम भूले नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो ये काम भी करेंगे। ये काम आप औरतों को लेकर निकल के करना होगा। मैंने फिर कहा ना, इन पुरुषों के बस का कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें ये सब कर सकते हैं, निकलना होगा आपको बाहर। बच्चे की नाल काटते थे ना हम लोग, बच्चे की नाल काटते थे, इस ऐसी पागल औरतों को जवाब देना है कि आज नाल काटना भले छोड़ दिए, लेकिन छुरी चलाना हम अभी भी जानते हैं, वो नहीं भूले हैं। ये बोलना पड़ेगा, ये जवाब हम लोगों को देना होगा, और यही जवाब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मन बहुत दुखी हो जाता है, हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक इतने अत्याचार हो रहे हैं। हमारा बच्चा एक वहाँ सुसाइड कर लिया, डेल्टा नाम की लड़की ने राजस्थान में आग भरी, राजस्थान उसको मार दिए। गाजीपुर में एक लड़की को जिंदा रेप करके जो है उसको आग लगा दी है। बिहार में एक औरत आदमी ने मजदूरी मांगी तो जिंदा उसको थ्रेसर में डाल दिया, इतना हिस्सा उसका पूरा एकदम पीस गया। पंजाब में मजदूरी मांगे तो हाथ पैर जिंदा 3 आदमियों को काटे। कितनी औकात इनकी अरे कितना इंतजार करोगे आप लोग, और क्या होने का इंतजार कर रहे हो? क्या आग जब घर में लगेगी तभी पानी लेकर के बुझाने के लिए दौड़ोगे? इससे पहले वो आँच आप तक आए, उठ करके एक हो जाओ।